चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m, inner radius a and outer radius b is placed on horizontal surface with the coefficient of friction mu as shown in the figure. At some time, an impulse j naught x cap is applied at a height h above the center of the disk. If h is equal to hm, then disk rolls without slipping along the x-axis. Which of the following statements is or correct? तो देखिए ये एनुलर डिस्क है, इसमें इम्पल्स लगाई है और ये रोलिंग होनी है ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं एक एक करके इम्पल्स की लीनियर इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन बना के एक एक ऑप्शन करके चेक कर सकते हैं। और उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए हमें। एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस आएगा बीच में, माइनस नहीं आएगा, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। एलिमेंट्री रिंग लेके यहाँ पर लिमिट ए से बी तक इसमें प्लस आ जाता है लास्ट में। और बाकी तो डिस्क जैसा ही है, हाफ m इंटू डायमेंशनली तो करेक्ट ही है, देखो हाफ m इंटू रेडियस के डायमेंशंस, ठीक है। नाउ लीनियर इम्पल्स की इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, z नॉट इज इक्वल टू m इंटू वी सी, ये वी सी एम हो जाएगा इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन इज z j नॉट इज इक्वल टू मास इंटू वी सी एम, ठीक है। एक इक्वेशन हो गई। दूसरी एंगुलर इम्पल्स की लिखते हैं इधर राइट हैंड साइड में। एंगुलर इम्पल्स मीन्स h इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लीनियर इम्पल्स विच इज़ इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये भी चेंज था, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन में इनिशियल रेस्ट पर है, जो फाइनल मोमेंटम होगा वही रहेगा। इसमें भी इनिशियली रेस्ट पर है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, ठीक है। चेंज है, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं आई की, हाफ m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। डिवाइड कर देते हैं अभी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड में h बचा और इधर क्या हो जाएगा, हाफ m भी कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में a स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करें, देखो इसको, है ना, m वी सी एम से, तो m m कैंसिल हो, इधर जे नॉट कैंसिल, तो h m कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओमेगा बचा ऊपर और नीचे 2n वी सी एम बचा, ठीक है। तो ये h आ गया। अभी एक एक करके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अभी देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ, देखो पहले में ये दिया, अगर h जो है h म्यू इज़ देयर, मतलब फ्रिक्शन है सरफेस में। और व्हाट इज़ कॉल्ड आइडियल रोलिंग में एक पॉइंट और देखो, डिस्क रोज व्हाट इज़ कॉल्ड h इज इक्वल टू एच एम जब हो जाएगा तो डिस्क रोज विदाउट स्लिपिंग। तो h को हम एच एम से रिप्लेस कर लेते हैं ना, पहले ऑप्शन लिखने से पहले हम रिप्लेस करते हैं। व्हेन h is equal to hm, there is a pure rolling, then pure rolling, in that case v is equal to omega r, vcm is equal to omega into r। कौन सी रेडियस से रोल हो रहा? b रेडियस से, आउटर रेडियस से, तो रेडियस विल बी b, है ना। तो देयरफॉर अभी एच का रिलेशन मिल गया हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा इंटू बी, ओमेगा भी कैंसिल हो गया, देखो अभी एच एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है। तो ए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में थोड़ी जगह बनाते हैं, चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर लिखते हैं और इसको भी थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ये यहाँ पे ले आए, इसको इधर ले आए, ठीक है। नाउ वी कैन इजली सी, ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं। अभी देखो ऑप्शन ए में, इन ऑप्शन ए सरफेस पे फ्रिक्शन है a टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, a टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो मतलब इट विल बी एक्टिंग एज ए डिस्क, ये डिस्क जैसा हो जाएगी। a मतलब है ही नहीं, a जो है छोटा होता चला गया, वो डिस्क बन जाएगी, इट विल बी डिस्क, है ना।
इन दैट केस यहाँ भी इसमें भी एच एम में भी इसमें इस रिलेशन में ए ज़ीरो कर देते तो एच एम कितना आएगा बी स्क्वायर अपन टू बी बाई टू आ जाएगा। यस, तो ये ए ऑप्शन सही है। देखो बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में म्यू देयर इज द फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, ए टेंडिंग टुवर्ड्स बी, ए टेंडिंग टुवर्ड्स बी मतलब ए बी की तरफ जा रहा है, रिंग बन जाएगा, इट विल बिकम यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो एच एम ए को ए की वैल्यू बी के बराबर पुट कर दो इसमें, तो ये बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर अपन टू बी, तो बी बच जाएगा। यस, तो एच एम विल बी इक्वल टू बी, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डजंट डिपेंड अपॉन द इनर रेडियस, ए पर डिपेंड नहीं करती। अभी इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से पुट कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इक्वेशन 2 लेना है तो एच एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लो, है ना, रोलिंग में। और रोलिंग तो है, वी सी एम की वैल्यू भी ओमेगा बी पुट करके सॉल्व करेंगे, या फिर ये इक्वेशन ए, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। देख लो इक्वेशन ए से ईजी है। सी के लिए व्हेन एच इज़ इक्वल टू एच एम, मतलब वही सेम सिचुएशन में यहाँ पर ये एच एम हो गई, प्योर रोलिंग होगी, एंड प्योर रोलिंग की हमने ये दोनों इक्वेशन बनाई, दोनों में से एक लेके कोई भी वी विल सॉल्व इट। तो पहली वाली ले लेते हैं 1, है ना। तो जेड जे नॉट इज इक्वल टू एम इंटू वी सी एम, है ना। तो प्योर रोलिंग में जब प्योर रोलिंग है तो वी सी इज इक्वल वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर। आर क्या लेना है, जिस रेडियस पर रोल कर रही है, बी रेडियस पर रोल कर रही है। देयरफॉर ये रिलेशन क्या आएगा, देखो जे नॉट इज इक्वल टू एम ओमेगा बी। तो ओमेगा क्या आ रहा है, जे नॉट अपॉन एम बी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए पे डिपेंड नहीं करेगी, यही तो बोल रहा है वो, है ना। नॉट डिपेंडिंग अपॉन ए मीनिंग क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, बी पर डिपेंड कर रही है केवल, देखो, एंड अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रही है। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन देखते हैं, देखो डी वाला, तो ये भी सही हो गया। डी में म्यू इज़ ज़ीरो, फ्रिक्शन नहीं है, और एच इज़ ज़ीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा है सीधा। इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइड करेगा, है ना। या फिर इक्वेशन 2 में देखो, यहाँ पर एच ज़ीरो पुट कर दिया, ओमेगा ज़ीरो आ जाएगा, नो रोलिंग इन्वॉल्व, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, डी इज आल्सो ऑल राइट, है ना। एंड आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। लास्ट पॉइंट फिर से समझ लीजिए, एच यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ मास पर, और देयर इज़ नो फ्रिक्शन एट ऑल, तो इन केस तो एच विल बी ज़ीरो, तो ये होल लेफ्ट साइड ज़ीरो होगा, तो राइट साइड में ये तो ज़ीरो हो ही नहीं सकते, है ना। तो ओमेगा हैज़ टू बी ज़ीरो। फोर्थ पार्ट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट देखो यहाँ पर, फ्रॉम दिस रिलेशन डी पार्ट, एच अगर ज़ीरो हो गया तो लेफ्ट साइड में ज़ीरो, तो ओमेगा ज़ीरो, देयरफॉर नो रोलिंग, नो रोलिंग ओनली स्लाइडिंग। तो D part is also all right. Hope all the points are very clear to you. And if you like the video, please hit the like button and just subscribe the channel. Also share to your friends for videos like this. Moving on to the next question now. Thank you.